I personally feel that this has worked for me and my past students as well. It was never about interviewing the interviewer. It has always been about what you would have done by understanding the ecosystem of that particular company and its situation, and then figuring out how you could prevent that problem. भाई अगर तुमने प्रिवेंशन के बारे में पहले बता दिया तो क्योर तो कर ही लोगे ना भाई. 20% के बाद तो हो ही जाएगा, बट 20% को रोकना वो है कला. सो वो करो एंड अपनी वैल्यू बढ़ाओ. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. दिस इज एग्जांपल 1. ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं. ठीक है, गूगल मैप्स का तो हमने कर लिया था, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं. ये भी आपने काफी देखा होगा फ्लोट होते हुए कुछ महीने पहले. ये इतना ज्यादा फ्लोट हुआ था थ्रू सर्टन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के थ्रू. तो एक ही हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इट लाइक पूरे लिंक्डइन में यही था क्लियर ट्रिप का. ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इस सिचुएशन को, है ना. थोड़ा लेट्स सी कि इसको आधे घंटे में कैसे रैप अप कर सकते हैं. लेट्स फिगर दिस आउट. सो इसका कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपको देता हूं. ठीक है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आप इसको आराम से भी पढ़ लेना. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये है गाइस कि क्लियर ट्रिप जो है यहाँ पे व्हाट दे वांट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन टू द स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर ट्रिप इज जस्ट लाइक मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, है ना. ये सारी चीजें आई बी बो. ये अब हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं कि यार देखो, हम ना जब क्लियर ट्रिप में होते हैं वी आर बेसिकली आइदर द यूजर इज बुकिंग अ फ्लाइट. ठीक है, आइदर द यूजर इज बुकिंग अ होटल और दे आर बुकिंग अ पैकेज. ठीक है, तुम एक साथ सारी चीजें नहीं कर रहे. एंड अगर तुम कर भी रहे हो तो तुम कैब्स अलग से जो लास्ट माइल है ना, जितने भी 1-2 किलोमीटर कवर करने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए, वो सारी चीजें कवर नहीं होती पैकेजेस में. सो यू नीड टू परचेज इट एडिशनली आइदर एज अ पार्ट ऑफ द होटल या अलग से थ्रू उबर या ओला एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि एक ऐसा फीचर लाओ जिससे आप पॉइंट ए और पॉइंट बी डालो, यानी कि स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन. ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो कि स्टार्टिंग में आपने दिल्ली डाला, डेस्टिनेशन में कन्याकुमारी डाला, तो ऑटोमेटिकली वो सबसे चीपेस्ट आपको पूरा बना के दे देगा ट्रिप. सो घर से कैब वो आपको दे देगा उसी में, सबसे चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव. फिर फ्लाइट आपको बता देगा. ठीक है, उसके बाद फ्लाइट से वापस कैब बता देगा होटल तक, होटल बुक करवा देगा, एंड होटल से जो भी डेस्टिनेशन आपको जाना है उन सबके कैब्स और जो भी ट्रिप्स होंगे. दिस इज व्हाट दे वांटेड देम टू बिल्ड. ठीक है भाई, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें. अब इस बंदे ने क्या किया, थोड़ा वो देखते हैं. ठीक है, अब इस बंदे ने क्या किया है, बिलो आर द मेंशन्ड प्रॉब्लम्स. तो मेंशन्ड प्रॉब्लम क्या है, एट प्रेजेंट व्हेन planning to travel from one location to another, they don't have a reliable source of information on what's the best way to reach the location. So how user solve it now, users have to be dependent on Google. So वो कह रहा है कि भाई indirectly multiple जगह पे करना पड़ता है हमें, तब जाके हमें समझ में आता है. No single source of multiple modal information. ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रॉब्लम है कि फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस यूजर डोंट हैव एन ऑप्शन टू एक्सप्लोर मल्टीमोडाल वे ऑफ ट्रैवलिंग, जो मैंने अभी बताया आपको कि एक ही बार में मल्टीमोडाल ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन नहीं है. सो अभी कैसे सॉल्व करते हैं, वो ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड पर्टिकुलर लोकेशन में मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस देख रहे हैं अपने अफोर्डेबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से. ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि नो सिंगल प्लेटफॉर्म टू मेक ऑल बुकिंग्स. अगेन जो भी मैंने आपको बताया वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो यहां पे बता रहा है. अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं. पहली चीज, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अजीबोगरीब प्रॉब्लम आती है, you guys need to understand one thing first. What is that thing? The first thing is, भाई ये प्रॉब्लम क्लियर ट्रिप इज सिंस 2006. ठीक है, 2006 2008 से है. ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्लियर ट्रिप के जो IIM IIT के जो पीएम्स बैठे हैं 15 साल से उस कंपनी में, उनको स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं बनाया ये. सबसे बेसिक पॉइंट, सोचने वाली बात है कि भाई अगर मैं हमेशा यही सोचता हूं, कोई भी केस स्टडी आता है ना मेरे को, ठीक है, मैं हमेशा यही सोचता हूं भाई, मेरे को एज ए लेमैन, एज ए नॉर्मल पर्सन, सिर्फ वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के अगर मुझे 10 मिनट में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं प्रपोज कर पा रहा हूं, ठीक है, मैं अगर 10 मिनट में कंपनी के बाहर रह के प्रपोज कर पा रहा हूं, तो कंपनी के अंदर जो जो माहिर लोग बैठे हैं वो या तो बहुत ही बेवकूफ है, मतलब गवार है वो एकदम, उनको पता ही नहीं कुछ, है ना, या तो वो हो सकता है, या देयर माइट बी मोर
important things to actually focus on as opposed to this. Or there could be a third thing, that is it is not feasible. ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इसने क्या किया है. ठीक है, इसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है कि क्लियर ट्रिप अलाउज यूजर्स टू बुक, वही वाला जो मैंने आपको बताया कि सबको एक साथ करना है उसको. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कह रहा है बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ यूजर्स टू गार्नर इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू बुक फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस, कैब्स एंड होटल्स इन वन गो. याद रखना ये टर्म, वन गो में कह रहा है वो. ठीक है, increase the probability of booking on multiple entities, blah blah blah. User objectives, provide best recommendations, personalized recommendations and reducing stress. बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत स्ट्रेस होता है लोगों को, है ना, और इसको पता है पहले. ठीक है, तो अब बात करते हैं यूजर पर्सोनास. अगेन जो मैंने कल बात करी थी या पहले बात करी थी भाई, देखो आप सबसे मैंने एक बार बताया नहीं तो एक चीज पहले ही बता देता हूँ. यूजर पर्सोनास ऐसे वो 50 पेज निकालते हैं हर उसमें, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, 3 पेज निकाले इसने यूजर पर्सोना पे. भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है, फिर से भी एक बार दोहरा देता हूँ. आप मॉल में जा रहे हो, हरलीन मॉल में जा रही है, समीर मॉल में जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, आमिर मॉल में जा रहे हैं, श्रद्धा मॉल में जा रहे हैं, शरद मॉल में जा रहे हैं, आप सब मॉल में जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है, अब आपके बॉसेस भी जा रहे हैं मॉल में. ठीक है, आपके भाई बहन भी जा रहे हैं, आपके पापा मम्मी भी जा रहे हैं. ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपके पापा मम्मी अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं सेम मॉल जाने में. आप हो सकते हैं जब अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो आप एक सेम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो. आपके भाई बहन हो सकते हैं, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, उसके हिसाब से हो सकता है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है. आपका बॉस तो डेफिनेटली डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही यूज कर रहा है. 4 डिफरेंट यूजर पर्सोनास, बट मॉल किसी के लिए नहीं बदल रहा. तो यूजर पर्सोना में मुझे क्या फायदा ये बताने का कि भाई इसको पिज्जा पसंद है, इसको बर्गर पसंद है, इसकी सैलरी ब्रैकेट ये है, इसकी वो. भाई जब तुम्हारे, एक बात बताओ, जोमैटो, स्विगी, आईबीबो, क्लियर ट्रिप, एप्पल, सैमसंग, दे हैव मोर देन 10 करोड़ यूजर्स. ठीक है, तुम 10 करोड़ यूजर्स को 4 पर्सोना में सम अप कर रहे हो. इज दैट पॉसिबल? आपके खुद के क्लासरूम में, कॉलेज, स्कूल या इनफैक्ट इसी बैच में आप में से किसी भी 2 बंदे का पर्सोना मैच ही नहीं करता. बिकॉज यू गाइज आर इंडिविजुअल पीपल, यू गाइज हैव योर ओन, क्या बोलते हैं, goals and objectives regarding your career. You guys have your own interest towards what type of field in product management do you see yourself in. You guys have your distinct personalities, you guys have your distinct qualifications and backgrounds. किसी का साइंस है बट साइंस में किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने पता नहीं दूसरा कर रखा है, किसी ने कॉमर्स में सीए कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है. हाँ आकाश पूछे. अरविंद, लेकिन यूजर पर्सोना also helps us to define our customers या फिर ऑडियंस टाइप ना. बट 4 में कैसे डिफाइन करो? दैट हाउ कैन यू पिन पॉइंट दैट दिस इज व्हाट योर यूजर इज डूइंग, हिज नेम इज दिस, हिज दिस इज दिस, ये है, उसको ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं. दैट इज नॉट हाउ यू डू इट. एक बात बताओ, जोमैटो में इतने सारे डिस्टिंक्ट यूजर पर्सोनास हैं. ठीक है, उस यूजर पर्सोना के हिसाब से ऐसा क्या आप में डिफरेंशिएशन आपके लिए लेके आ गए हो? कुछ नहीं लेके आ रहे यार. वो पता है क्या कर रहे हैं, आपके प्रीवियस लाइक्स, डिसलाइक्स और आपके प्रीवियस ऑर्डर के बिहेवियर के हिसाब से वो आपको पर्सनलाइज सजेशन दे रहा है. उसने अपना एल्गोरिथम ये बना रखा है कि भाई जो प्रीवियस ऑर्डर है उस ऑर्डर में जो टैग्स लगे हुए हैं, जंक फूड है, हेल्दी फूड है, रेस्टोरेंट है, ये है, ठीक है, पैक्ड फूड है या कुक्ड फूड है, उसके हिसाब से जो भी आपका ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके हिसाब से वो आपको रिकमेंडेशन दे रहा है. क्या यूजर पर्सोना की जरूरत है यहां पे? आई एम नॉट सेइंग जरूरत नहीं है, आई एम सेइंग कि ये तरीका गलत है. हाँ अनुनिता, यस. बट यूजर पर्सोनास की जगह हम यूजर सेगमेंटेशन यूज कर सकते हैं ना. यस, जैसे कि बताओ बताओ बताओ. हाँ, जैसे कि जोमेटो में आपने बोला तो लाइक यूजर्स और राइडर्स हम अलग कर सकते हैं और रेस्टोरेंट्स को अलग सेगमेंट कर सकते हैं. वैसे यूजर्स, राइडर्स, उस रेस्टोरेंट, हिसाब से वो हाँ वो बिजनेस लेवल पे हो जाएगा डेफिनेटली. राइडर्स के अंदर भी आपको ना उन पर्सोनास के हिसाब से देखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उस हिसाब से मुझे किस तरीके से पर्सोना देखना है. लोग ब्लाइंडली यहाँ पे ये चीज डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको थोड़े केस स्टडीज भी दूंगा. मैंने एक VCCH का अपना केस स्टडी बनाया था विच आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एज वेल. उसमें मेरा यूजर पर्सोना जो है दैट इज वेरी सिंपल.
VCC Edge is all about let's say जैसे Crunchbase है, Crunchbase में यूजर पर्सोना, आपने Crunchbase पे वर्क किया था, Crunchbase का यूजर पर्सोना क्या क्या हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल. Crunchbase को कौन कौन यूज करता है? इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स. नाउ बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स अलग अलग क्यों है? बिकॉज हो सकता है बिजनेस ओनर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस के पोटेंशियल पार्टनर्स या अपने कॉम्पिटिटर्स को रीड करने के लिए जा रहा है Crunchbase. समझ रहे हो? इन्वेस्टर नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने जा रहा है Crunchbase में. सही बात है. उसी तरीके से अगर आप क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जो EY, KPMG, JP मॉर्गन के जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, वो भी तो Crunchbase यूज कर रहे हैं. क्यों यूज कर रहे हैं? सो दैट दे कैन फिगर आउट वेयर आर देयर प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स. कौन सी कंपनी को जरूरत है मेरे और EY के एक्सपर्टीज की, ताकि मैं जाके उनका ऑडिट करके उनकी कंपनी को हेल्प कर सकूं. ये है यूजर पर्सोनास. अब मुझे पता है कि जो मैनेजमेंट ये क्या बोला मैंने, EY वाला मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के, अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जब वो लॉग इन कर रहा है, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, मुझे कब तक पता लगेगा कि वो यूजर क्या है? जब तक वो लॉग इन नहीं करता, जब तक वो साइन इन नहीं कर रहा. द ओनली इंफॉर्मेशन दैट आई कैन हैव ऑन दैट पर्सन इज दैट हिज UTMs, मे बी हिज लोकेशन एंड हिज ब्राउजर में जो भी हमने हमने ले रखा है इनपुट. फॉर एग्जांपल लोकेशन IP एड्रेस से पता लग सकता है, हमें ये पता लग सकता है कौन से डिवाइस से आया है, और उसके अलावा UTMs पता लग सकता है. इसके अलावा कुछ नहीं पता लग सकता ना. उससे मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता. आई नीड टू गिव हिम अ वेरी जेनेरिक UX, यूजर एक्सपीरियंस. व्हेन ही साइंस इन और ही साइंस अप, देन आई नो कि ये है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये है एंजल इन्वेस्टर, ये है बिजनेस ओनर. नाउ आई नो व्हाट माइट बी देयर मोटिवेशन टुवर्ड्स यूजिंग Crunchbase. उस हिसाब से नाउ आई कैन चेंज द रिकमेंडेशंस वंस दे आर विद इन द एप्लीकेशन. यूजर पर्सोनास ऐसे देखोगे ना बॉस, बेस लेवल पे. और इसके बाद आपको अंदर के यूजर पर्सोनास देखने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है. यूजर पर्सोनास तो बन जाते हैं. कैसे? जब वो बंदा साइन अप कर रहा है, आप उसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, किस लिए चाहिए, व्हाई आर यू यूजिंग दिस, टिक मारता है मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके DB में स्टोर हो रहा है. सो बेस्ड ऑन व्हाट ही वांट्स, you are bucketing or categorizing those particular users accordingly, or making subcategories within that particular one categorization of that user, and then you are basically catering to that particular user in that ecosystem. Why do you need उसको पिज्जा या बर्गर पसंद है कि नहीं? वो 6 बजे आता है शाम को घर, वो 8 बजे आता है, उस बंदे के आने से क्या फायदा? मुझे पता लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, assumption लेने की जरूरत ही नहीं, वो 6 बजे 8 बजे आता है. कैसे? क्योंकि जब बंदा स्विगी में लॉगिन कर रहा है, जब वो ऐप ओपन कर रहा है, तो मुझे इमीडिएटली अपने DB में लिख के आ रहा है कि ये लॉगिन हुआ है एक यूजर का इतने बजे. आई ऑलरेडी हैव द डेटा. आई डोंट नीड टू मेक असम्पशंस. मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं यहां पे या कुछ मैं गलत बोल रहा हूं? we can be very critical in terms of these things. We don't need to take assumptions. मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केस स्टडी में I rather than writing personas, I would write a note where I would say that I would distinctly categorize the users based on these following parameters that is already stored in the DB based on the past 1 year data. That showcases that you are smart and you already know how that ecosystem works. And इसीलिए मैंने आपको assignment 2 भी करवाया था, assignment 3 भी करवाया था. क्यों? क्योंकि data points और आपको interactions different पता लग रहे हैं. We need to take that mindset, right? Now, अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, ठीक है? इसने बेफालतू के पर्सोनास लेके, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है? प्रायोरिटाइजिंग पर्सोना. अच्छा एक बात है, इसको आप ना आराम से भी पढ़ना. इसने पर्सोना तो इतने सीधे लिख दिए, बट इन तीनों डिस्टिंक्ट पर्सोनास के हिसाब से कहीं पे सॉल्यूशन नहीं है. इतना डिस्टिंक्ट तूने निकाला है, तो तीनों के हिसाब से कुछ अलग तो तूने किया होगा. तीनों पर्सोना निकालने के बाद भी तुझे एक ही सॉल्यूशन देना है, तो फिर पर्सोना निकाला ही क्यों? सही कह रहा हूं? ठीक है. अब बात करते हैं नीचे रिक्वायरमेंट्स. UI components, use reusable UI components, whatever that means. API calls, makes asynchronous API calls to fetch and इसको याद रखना. Data handling, effectively handling and displaying data, and performance optimization. बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है. फिर है functional requirements, relative price. भाई अभी भी बता रहा हूं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ और है, ये रिक्वायरमेंट्स में कुछ भी फेंक रहा है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कुछ रिलेटेड नहीं है ये.
सही कह रहा हूँ? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो था कि ऑन द गो बनाओ। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, रिलेटिव प्राइस प्रेडिक्शन। प्राइस प्रेडिक्शन क्यों करना है यहाँ पे? ठीक है, एनीवे, सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा कैलकुलेशन। आई डोंट व्हाइल एंटरिंग द डेट शो यूजर्स विच डेटा कंपैरेटिवली चीपर, ठीक है, एंड मेक बुकिंग्स। ओके, इस पे आएंगे, कंपैरेटिवली चीपर की जो बात कर रहा है ना, इस पे अभी आएंगे, ठीक है। यूजर स्टोरी इसको स्किप करते हैं अभी के लिए, यूजर स्टोरी कुछ भी नहीं है। कोर फंक्शनैलिटीज, यूनिफाइड सर्च इंटरफेस, ब्ला ब्ला ब्ला, सेव यूजर जर्नी। उसके बाद उसने यूजर फ्लो लिखा है। इस फ्लो में उसने कुछ भी नहीं लिखा, यूजर लॉग्स इन, जो आपने थोड़े लोगों ने गलत, थोड़ा मैंने कहा था 5वीं कक्षा के, अगर हम यूजर की तरह ही देख रहे हैं तो क्या फायदा। इसने क्या लिखा है, यूजर एंटर करेगा, वो ये करेगा, उसने उसके बाद एंटर्स द सोर्स, डेस्टिनेशन एंड डेट, enters source as destination, user gets list of options, user clicks on the travel he wants to save and then wants to book, and then makes booking sequentially, goes ahead to make stay booking। तो एक एक करके वो बेसिकली sequentially सारी बुकिंग कर रहा है, कैब की कर रहा है, इसकी कर रहा है, उसकी कर रहा है, और सस्ते में सबसे कर रहा है वो प्राइसिंग, ठीक है। यहाँ पे उसने फिर उसके बाद वाई फ्रेम बना दी। वाई फ्रेम में क्या है, ट्रिप प्लानर करके है, ऑप्शन है, और ये अपना स्टार्टिंग और एंडिंग डेस्टिनेशन और वो डालेगा, एंड देन उसके हिसाब से यहाँ पे उसको पूरा मिल जाएगा। ही कैन बेसिकली एडिट इट, एंड देन उसके बाद ही कैन बुक नाउ, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये टॉक्ड अबाउट सक्सेस मेट्रिक्स, ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। एंड देन उसने रिस्क की बात करी है, एंड दैट्स इट। इसने सोल्यूशन नहीं लिखा कहीं, सोल्यूशन कहाँ है? वाई फ्रेम्स इज नॉट सोल्यूशन ना बॉस। तूने वाई फ्रेम में तो बस एक बेसिक फ्लो बना के दे दिया, वो तो मैं भी बना दूंगा, वो तो आप भी बना दोगे। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। A solution is when either you are able to showcase that you are saving money, or this particular thing will definitely increase booking. Where and कहाँ पे persona? Persona का तो कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे डिफरेंस। अब यहाँ पे ना थोड़े बेसिक सवाल पूछते हैं थोड़ा, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने क्या सवाल बताया जो आना चाहिए भाई, मैं या तो बहुत बड़ा जीनियस हूँ, ठीक है, या तो वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं क्लियर ट्रिप वाले जिन्होंने आज तक ये चीज इंप्लीमेंट ही नहीं करी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट। अब इन्होंने बोला कि कैब बुकिंग भी करनी है सीक्वेंशियली, होटल और फ्लाइट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो एनीवेज थर्ड पार्टी एपीआई होता है, वो लेते हैं और जो भी सस्ता प्राइस होता है उस हिसाब से मिल जाता है। द सेम क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, सब ऐसे ही चलता है, ठीक है, सब जगह आपको सस्ते में मिलेगा। मेन पंगा है कैब्स में, ठीक है। भाई एक बात बताओ, कैब्स दो तरीके से ही क्लियर ट्रिप डिफाइन कर सकता है, ठीक है, लेके आ सकता है अपने इकोसिस्टम में। एक कैब, या तो उसको कैब और ड्राइवर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, ठीक है, दैट मींस दे नीड टू डू द सेम थिंग दैट उबर एंड ओला टुक 1 decade टू डू, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, दे आर पार्टनरिंग विथ उबर या ओला और इन ड्राइवर एटसेट्रा एटसेट्रा टू गेट, उनका एपीआई यूज करके वो फिर उन्हीं के ड्राइवर को दे देंगे। यानी कि आपको क्लियर ट्रिप में दिख जाएगा उबर का जो आपने राइड बुक किया है, ठीक है, बट वो दिखेगा नहीं उबर का, वो क्लियर ट्रिप का दिखेगा, बट उबर के ऐप में जो ड्राइवर उबर आप यूज कर रहे हैं उसको उबर का ही वो नोटिफिकेशन दिखेगा। अब इसमें जरा बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक कैब का 500 से 700 रुपए का आ सकता है, एक ऐसे हॉलीडे डेस्टिनेशंस में, चलो 1000 रुपए का भी आ सकता है। भाई मेरे को बात बताओ, सोचने वाली बात है, बिफोर वी गेट टू द सॉल्यूशंस, ठीक है, सिर्फ सोचने वाली बात है। 15 दिन पहले तो आप बुक करोगे ना ट्रिप को, 15-20 दिन पहले, और ये क्या कह रहा है, मैं सबसे ऐसा टाइम पे दूंगा जहां पे सस्ता मिले टिकट, तो वो ऑफ सीजन में देगा या ऑन सीजन में ही देगा। ऑन सीजन में सस्ता हो नहीं सकता, ऑफ सीजन में देगा, बट लेट्स से इसको भी भूल जाते हैं, जनरली दे रहा है। आप 15 से 20 दिन पहले तो ट्रिप बुक करते हो अच्छा खासा, स्पेशली जब इतना डिटेल्ड कर रहे हो, है ना। मेरा पॉइंट ये है कि 15-20 दिन पहले अगर आप बुक कर रहे हो तो आप कैब भी बुक कर रहे हो 15-20 दिन पहले। 20 दिन तक कौन सा कैब ड्राइवर रुकने वाला है आपके उस 1000 रुपए के लिए? उस बंदे को उस दिन उस टाइम पे वहीं पे होना पड़ेगा, पहली चीज। अब इसका एक जुगाड़ है, क्या हो सकता है कि नहीं, हम कैब ड्राइवर अभी एलोकेट ही नहीं करेंगे, उसी टाइम पे करेंगे। उस टाइम पे प्राइसिंग फ्लक्चुएट होगी, तो यू कैन नॉट गारंटी द एग्जैक्ट प्राइस वहां पे। तो दोनों तरीके से पॉसिबल नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कह रहा, बेसिक कॉमन सेंस है ये, ठीक है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, ओला और उबर का एपीआई यूज कर रहे हो, हाउ कैन यू गारंटी देम लेस प्राइस? द प्राइस इज बीइंग डिफाइंड बाय ओला एंड उबर, सो यू एनीवेज डोंट हैव अ यूएसपी। बंदा कहेगा भाई तेरे से क्यों करूं, मैं उसी टाइम पे ओला और उबर से कर लूंगा।
प्राइस में तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा मेरे को। सो तुम्हारा यूएसपी तो टूट गया, है ही नहीं। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन फंडामेंटल थिंग, यानी कि हो सकता है एपीआईज हम पार्टनरशिप ना करें ओला और उबर से, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हायरिंग पीपल, यानी कि यू नीड टू अकोमोडेट योर ओन सेट ऑफ ड्राइवर्स टू गेट दिस डन। ठीक है, जो आईआईएम के जीनियसेस है ना, वो क्यों नहीं कर रहे पता है? इसी वजह से। अब बताओ, और अच्छा तीसरी भी एक प्रॉब्लम है, अगर तुम ओला और उबर पे रिलाई करोगे, उनका एपीआई फट गया, उनका ऐप या सर्वर क्रैश हो गया, तुम्हारी इज्जत भी गई, कभी तुम चांस नहीं लोगे इतना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, यू नीड टू हायर ड्राइवर्स। ठीक है, अब यहां पे सोच के देखो जरा, राइट? आप ड्राइवर्स को हायर कर रहे हो, भाई आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे ये नहीं हुआ मैं दिल टूट जाएगा। हाँ, बट लेट्स से ड्राइवर्स को आप हायर कर रहे हो। इमेजिन इंडिया में कितने स्टेट, सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है? इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 29 लास्ट टाइम मैं जब स्कूल पे था, हो सकता है 30 हो, तो एवरेज ले लेते हैं, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला के 30 ले लेते हैं। ठीक है, देयर आर 30 स्टेट्स, एक स्टेट में ऑन एवरेज 25 सिटी ले लेते हैं। बहुत सिटीज हैं बड़े बड़े स्टेट में, अंडरस्टैंड, 25 सिटीज ले लेते हैं। ठीक है, 25 इंटू 30 कितना हुआ? 750 25 इंटू 30 750 सिटीज। ठीक है, यानी कि टू गैदर ड्राइवर्स इन एवरी पॉसिबल सिटी यू नीड वन सेल्स पर्सन इन एवरी सिटी, ताकि वो की अकाउंट्स मैनेजर स्लैश सेल्स पर्सन उस सिटी में ड्राइवर्स को पार्टनर कराएं। सो यहां पे अगेन यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। 750 ड्राइवर, 750 की अकाउंट्स मैनेजर्स स्लैश सेल्स के बंदे चाहिए आपको। ठीक है, अब एक बंदे का, अब इनका काम ट्रैवलिंग का होगा, जाके एजेंसीज को पकड़ेंगे या एक एक ड्राइवर को इंडिविजुअली पकड़ेंगे, कैंपेन्स चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो उस बंदे की सैलरी ट्रैवल्स मिला के सस्ते से सस्ते में भी सीटीसी कंपनी की 7 से 8 लाख की बनेगी पर पर्सन, इतनी तो बनी जाएगी। ठीक है, 750 इंटू 8 लाख कर लेते हैं, या चलो मैं 7 लाख कर लेता हूं यार। ठीक है, 7 लाख, इट्स 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इट्स 52 करोड़ एंड 50 lakhs। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैच करने की जरूरत ही नहीं है, बट इसको साइड रखते हैं, 52 करोड़ को साइड रखते हैं अभी। ठीक है, अब तुम जो सेल्स के बंदे हायर कर रहे हो, तुम लोकल बंदे ही हायर करोगे। राजस्थान का बंदा चेन्नई में तो नहीं बेच पाएगा, चेन्नई का बंदा दिल्ली में तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि सेल्स का क्या है, अपना ही बंदा होगा तभी भरोसा होता है ना, अपने ही लैंग्वेज में बात करके पटाना पड़ेगा। तो यानी कि यू नीड टू डू लोकल हायरिंग। अब तुम्हारे कंपनी में एचआर भी फिर तुम्हें लोकल चाहिए, लोकल हायरिंग करने के लिए। तो या तो तुम एचआर को हायर कर रहे हो हर स्टेट के लिए एक, या तुम एक एजेंसी से हायर करवा रहे हो, एजेंसी को कमीशन भी दोगे तुम। सही कह रहा हूं? तो सब मिला मुला के भी अगर मैं 60 करोड़ रख लेता हूं उसको, मेरे को अब बताओ, वुड यू गो अहेड विद दिस सोल्यूशन? इफ यस, 60 करोड़ का खर्चा हो रहा है, तो मेरे को ये बताओ कब तक ब्रेक इवन पहुंचोगे? प्रॉफिट छोड़ो, ब्रेक इवन कितने सालों में पहुंचोगे मेरे को बताओ। जब मैं ये सवाल पूछता हूं ना इन एस्पिरेंट से, तब इनको रियलाइज होता है कि भाई ये सोल्यूशन तो किसी काम का ही नहीं है, मैं कहीं पे इम्प्रैक्टिकल हुआ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग दैट विल बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू वंस यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरा एजेंडा बस ये था कि बिफोर वी गेट टू द टीयर डाउन, बिफोर वी गेट टू द पीआरडी, क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन माय तरीके भी, इट्स ओके, बट वी नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। हाँ आकाश, यस। एक फॉलोअप, मतलब ये आपके स्टेटमेंट पे एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि इजंट इट अबाउट, मतलब आप देखो प्रैक्टिकली आपका अप्रोच सही है, अगर हम जितना एनालाइज करें प्रैक्टिकली इट्स इम्प्लीमेंटिंग और दिख रही हैं चीजें, बट ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है, और ना ही कोई कंपनी एक्सपेक्ट भी करता है कि मुझे एकदम प्रैक्टिकल चाहिए। ये मेरा परसेप्शन है, फिर मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, तो एज ए एडवर्टाइजमेंट, मतलब मैं अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा अप्रोच सही नहीं है, मुझे पता है फ्लॉज है इसमें, बट मैं दिखाने को तो ये सब दिखा के मैंने कुछ बोलते ना प्रोडक्ट मैनेजर पॉइंट्स मैंने कुछ गेन कर लिए हैं, जिनको इवैल्यूएट करना है, शॉर्टलिस्ट करना, उनको ये चीजें दिख गया, अच्छा यूजर पर्सोना दिख गया, अच्छा मार्केट कैपिटल दिख गया, या फिर जो भी ऑडियंस ये सब दिख गया, मेरा वायरफ्रेम दिख गया, ठीक है मैंने पॉइंट्स गेन कर लिए, मेरे पास शॉर्टलिस्ट होना था, मैं हो गया। बट शॉर्टलिस्ट कितने सैलरी में हुए और कितने दिन कंपनी में टिके हो?
मैं आप ही की बात बोलता हूँ आकाश, आपने शॉर्टलिस्ट तो हो गए थे, आपको नौकरी मिल गई थी, बट पहले दिन ही एपीआई वाला काम दे दिया। हाँ वो काम आपने नहीं किया था कभी, तो हाँ। प्रैक्टिकली पहले दिन ही पैनिक किसको हुआ, आपको या किसी और को, मी। है ना? अब हो क्या रहा है, यू आर पुटिंग एट रिस्क योर इनिशियल इंप्रेशन ओनली। जो चीज उस सामने वाले बंदे के लिए एक दिन का काम है, आपको 5 दिन लगे लेट्स से, तो आपका एक स्ट्राइक हो चुका है भाई मेंटली उनके उनके दिमाग में। मैं तो बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे कर नहीं सकते, आप करो, बट एट द कॉस्ट ऑफ लेस सैलरी, एट द कॉस्ट ऑफ अ रिस्क। आप ये सोच के देखो ना, मेरा मेरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, मिल जाएगी नौकरी, बट सैलरी ऑप्टिमम नहीं मिलेगी ना फिर, बिकॉज यू आर नॉट शोकेसिंग द फैक्ट दैट यू आर एबल टू रिजॉल्व अ कॉन्क्रीट प्रॉब्लम फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसीलिए बस एक सवाल, फिर हरलीन आई डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन। एक सबके लिए एक एक्टिविटी है, एक बहुत बेसिक, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी था स्टार्टिंग में, फिर से पूछता हूँ। आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो, ठीक है, और आपने क्या बोलते हैं ये शैम्पू लेना है, ठीक है, 3 शैम्पू दिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 शैम्पू दिख रहे हैं, ठीक है, तीनों शैम्पू के एग्जैक्ट सेम विटामिन मिनरल्स हैं, एग्जैक्ट वही वो है कि भाई वो मिंट वाला शैम्पू है, ये शैम्पू है, वो शैम्पू है, रोजमेरी, ये जो भी है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, बहुत 19-20 का भी फर्क नहीं है। उनमें से 2 शैम्पू हैं 500 रुपए के, एक शैम्पू है 200 रुपए का, कौन सा शैम्पू लोगे? मैक्सिमम इन जनरल लोग कौन सा शैम्पू लेंगे? 200 वाला। 200 वाला लोगे। 200 वाला क्यों लोगे? क्योंकि ऑन पेपर तीनों शैम्पू में कुछ फर्क ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि लोग आपको लेंगे नहीं, लोग आपको ले लेंगे, बट वो इसी शैम्पू वाले तरीके से होगा, वो आपको सस्ते में ले रहे हैं, बिकॉज आप में और बाकी दोनों लोगों में फर्क नहीं है। इफ यू हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट बेटर इंपैक्ट, बट योर ऑन पेपर योर तरीका ऑफ डूइंग दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव गॉन थ्रू राइट नाउ, देन यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल। मिलनी 25 लाख की नौकरी थी, मिली 15 की है, अगर आप उसमें खुश हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना? सो इट वॉज नेवर अबाउट दैट। एंड एंड यार एथिकली क्यों नहीं सोच सकते हम क्यों नहीं सोच सकते कि मेहनत करके प्रैक्टिकल चीजें करें? इजी वे आउट तो बहुत है ना। वी नीड टू स्टैंड आउट। मैंने जो अभी बोला, अगर आपने उसका 20% भी बोल दिया ना एपीएम पोजीशन के लिए, बंदा बौखला जाएगा, बंदा कहेगा भाई ये बंदा तो समझ पा रहा है कंपनी के इंटीग्रिटीज को, ये फोड़ देगा, है ना? सो विद दैट आई एंडेड। हाँ हरलीन, यस। I didn't have a question. I just wanted to add to what you have been saying. मुझे जितना past interview के बेसिस पे एंड इन सेशंस और अरविंद के से बात करके मुझे जो समझ आ रहा है कि ऐसे तो इफ वी जस्ट फॉलो दिस पैटर्न कि हमने इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करी एंड देन वी हैव अ टेम्पलेट यूजर पर्सोना एंड ऑल ऑफ दैट, अगर ऐसे तो फिर हर कोई कर लेगा। मतलब एवरी डेवलपर कैन बी अ प्रोडक्ट मैनेजर, एनी पर्सन कैन बी अ प्रोडक्ट मैनेजर, बट वो डिफरेंशिएटर ही तभी क्रिएट होगा जब तुम एक्चुअली में समझ पा रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है, वो फीजिबल है या नहीं, या बिजनेस सेंस से वही डिफरेंशिएटर होगा कि तुम वो बिजनेस सेंस से सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। जो असाइनमेंट 1-2 से मतलब इट वाज अ अवेकनिंग फॉर मी कि उस तरह से हम नहीं सोच रहे कि वो बिजनेस का इकोसिस्टम अब चल कैसे रहा है। अब फॉर एग्जांपल जो अरविंद ने बोला कि अगर आपने प्रपोज कर दिया कि अच्छा आप ऐप में फीचर प्रपोज कर दिया कि यहाँ से ऐप में आप उसको खोल लोगे, बट वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। उसके पीछे अगर आप दिखाओगे कि आपने ये सोचा कि इतना कॉस्ट आएगा, तब भी आपको वो एक, क्योंकि आप रियल जॉब में जाके भी तो वैसे ही सोचोगे ना जैसे अरविंद ने बोला आइडियली। तो अगर आप इस तरह से इंटरव्यू दोगे तो वो आपको ले तो लेंगे, बट अगेन या तो कम सैलरी पे लेंगे, वो ये सोचेंगे कि ठीक है ये बंदा शायद सही सोचता है, इसकी रीजनिंग सही है, बट इसको काम सिखाना पड़ेगा इसको। मतलब वो बात है ना अश्नीर की जो थी, ये धंधा बनाना भी आना चाहिए, तो वो सिखाना पड़ेगा। तो या तो वो तुम्हें पीएम नहीं बनाएंगे, एपीएम बनाएंगे, या फिर वो तुम्हें पाइपलाइन में रखेंगे, या फिर तुम्हें वो की कम पैसों में देंगे। ये मुझे यही समझ आया। बिकॉज क्या है ना कि जब मैं ऐसे जवाब देता हूँ, राइट, और मैं ऐसे नहीं कि अभी थोड़ी देर में स्टार्टिंग से ही दे रहा हूँ, बिकॉज स्पेशली काफ़ी लोगों ने मॉक्स में भी कहा था कि व्हेन यू आर लूजिंग
when you feel that you are losing this interview, I would say go all out. दिल पे है वो जो बोलो. और अगर मैं, और फिर मेरे को रियलाइज हुआ, मैं ऐसे करने लगा था. मैं ना क्या करता था इंटरव्यू में, टुवर्ड्स द एंड आई यूज्ड टू बी वेरी लाइक, मैं अपनी फॉर्मेलिटी छोड़ के मैं कहता कि सर मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए, जो मेरे दिल कहता है. फिर मेरे को रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई मैं जो दिल कहता है टुवर्ड्स द एंड ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में क्यों कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही कहता हूँ. इफ माय माइंड इज सेइंग कि दिस इज मेस्ड अप, समथिंग इज नॉट फीलिंग राइट, आई शुड प्रॉब्ली टॉक अबाउट इट. Right? So, and this also helps me in my salary negotiation. I have clearly seen a difference when मैंने इस तरीके से इंटरव्यू दिया, राइट? जो वो सीनियर होता है ना, वो लड़ते हैं फिर, यार ले लो किसी तरह, इसको ले लेते हैं. और when the HR is talking to me ना, उनका टोन थोड़ा डिफरेंट होता है. Yes, they are trying to bluff their way to figure to lower my salary, but I know कि मेरा इंटरव्यू इतना सॉलिड गया है कि एक अंदर से एक अलग ही न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस होता है. Hey, you know what, Harleen? I personally feel that, you know, that is a really great offer, but based on my conversation so far with, let's say Sharath is the interviewer, based on my conversation so far with Sharath, what I found was that he was really impressed with my solutions and the way that I am able to implement all of those solutions for your organization. So I feel that when, as soon as I enter your organization, I'll be able to not only, like, I'll be able to exactly you know, resolve these particular problems that you guys are going through, as opposed to getting trained, unlike getting trained like the other aspirants that might be in your pipeline. So if you want a ready to roll, let's say a resource, then I'm the guy, and for that this is what I deserve. I don't say I think I deserve this, I don't say कि मेरे को, I say this is what I deserve. वो कॉन्फिडेंस देके ही फटती है भाई. एंड मैंने कुछ रूडली थोड़ी कहा, मैंने तो अपना पॉइंट रखा है, बट मैं वो पॉइंट कॉन्फिडेंटली इसलिए रख पाता हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरा इंटरव्यू मैंने पढ़ा. सो एवरीथिंग इज लाइक अ चेन रिएक्शन, से डोमिनो इफेक्ट. इंटरव्यू तगड़ा गया ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उठ जाएगा. मैं खुद ये करता था व्हेन आई फाउंड कि ओके दिस कैंडिडेट इज रियली गुड. आई यूज्ड टू गो एंड टॉक टू माय सीनियर और द एचआर, यार सुन ये बंदा तगड़ा लग रहा है, 1-1.5 लाख आगे पीछे करना, ले लियो प्लीज 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 कर लो यार कुछ जुगाड़, बात करनी मैं एक बार सर से कर लेता हूँ. क्योंकि मुझे पता है ना भाई मस्त है ये. वो आपको बताएंगे नहीं, बट दे विल डेफिनेटली डू दैट, राइट? और ये पता कहाँ से ये जो आ रहे हैं ना फॉर्मेट्स, ये मैंने ना उनकी हैंडबुक्स देखी हैं जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, आईएम्स के, एसपी जाइमर के, इन लोगों की हैंडबुक्स में वैसे यही होता है. कि वो इसलिए होता है क्योंकि कॉलेज का तो शायद काम है सिखाना कि यू नो, और वो बंदे हायर भी वो यही यूज करते हैं इंटरव्यू में, बट वो हायर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एमबीएज हैं. तो आई थिंक इंटरव्यू को कहीं ना कहीं लगता है कि इसको बिजनेस की समझ होगी, ये 4 अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ बैठा होगा और इसको हर बिजनेस की एक समझ होगी, इसको फिर भी बनाना आता होगा, इसलिए वो शायद उनको फिर भी हायर कर लेते हैं अगर वो मतलब वो यूज करते हैं ये फॉर्मेट. और इस फॉर्मेट को यूज करने में कोई हार्म नहीं है, बट वही है कि बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, कि बेसिक्स पे सोचना तो पड़ेगा कि धंधा कैसे बनाना है. अभी मतलब मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट मुझे खुद को प्रैक्टिस नहीं है. एंड मतलब मैं खुद, जैसे अभी पीछे ही मैंने पिछले सेशन में शेयर किया था कि एक मुझे भी क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वुड यू मेक अ न्यू बिजनेस, न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी. तो मैंने उसमें, because I was so restricted in this template कि मैं बेसिक चीज ही नहीं सोच पाई थी कि हम what would be the output of the product, and also कि अगर मैं अच्छे से टाइम बिजनेस को समझने में लगाती तो मेरा जो जिस तरफ मैं जा रही थी वो एकदम गलत जा रही थी मैं उसमें. कि आप कैसा, जैसे कंटेंट का मेरा आइडिया था, कंटेंट बनाने का सॉल्यूशन, तो मैं कंटेंट किस तरह का कंटेंट चलता है फॉर एडवर्टाइजिंग, दैट इज रील्स. तो मेरा एआई वो चीज बना पाना, तो इट वाज अ वेरी फार फेच्ड सॉल्यूशन, तो वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था. तो इसलिए मतलब आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग. भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप बस इवन इफ यू आर एबल टू, लेट्स से पता है ब्राउनी पॉइंट्स किसके लिए मिलते हैं? आइडेंटिफाई द बुलशिट बिहाइंड द क्वेश्चन और एड्रेस थिंग्स प्रैक्टिकली. सर जैसे 20% ड्रॉप वाला था, सर टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट दिस इज अ हाई अलर्ट सिचुएशन. सो मतलब ऐसे चीज़ें जो टाइम लेने वाला है वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा. अगर आपको सोल्यूशन भी नहीं पता, अगर आपने ये भी बोला ना भाई, एटलीस्ट ये तो बता पा रहे हो कि यार ये सोचता तो है प्रैक्टिकली, हवा में तो नहीं फेंक रहा कुछ, बोलने से पहले कुछ तो सोच रहा है.
सो उस तरीके से भी इफ यू आर गेटिंग हायर्ड, माना सैलरी है ठीक है भाई 40% कम मिलेगी थी, बट एटलीस्ट एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है। एक होता है कि कुछ भी भौंक के ले लो फिर रिग्रेट करो, दूसरा होता है कि यार अपना पोटेंशियल सही तरीके से दिखाओ एंड देन यू आर लाइक कि दैट ऑल्सो, बिकॉज मैं पर्सनली इसी वजह से आई हैव टोल्ड सर्टन पीपल ड्यूरिंग माय वन-ऑन-वन, आई एम वेरी वोकल अबाउट द फैक्ट when I am giving interviews, I'm very vocal about the fact during the interview that see, if you are looking for a person कि tech पूरा ही आना चाहिए, let's end the interview right away. I don't want to waste your time, neither mine. And मैं इसको इसलिए भी कहता हूँ और मैं ये भी कह देता हूँ उनको साइड बाय साइड, देखो भाई, why do you need that? Let's say for example I ask them like sir, let's say like one thing that I want to tell you is that जैसे बातों बातों में या questions अगर कुछ ऐसे होते हैं कि सर सिंस मेरा लाइक मैं ऐसे नहीं कहता सिंस मेरा टेक वीक है, मैं कहता हूँ कि सर दिस इज माय स्ट्रेंथ, आई डोंट टॉक अबाउट व्हाट इज माय वीकनेस, आई टॉक अबाउट दीज आर माय स्ट्रेंथ्स एंड दीज ओवरपावर द अदर फैक्टर्स, सो this is how I'll be able to resolve the problem, and there will never be a problem where I am not able to communicate with the developers. I'll be able to communicate with the developers because of this and this thing, और मैं दिखा दूंगा, I can showcase my folder कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ आपके लिए, ये कर सकता हूँ, and if you want to role play हम अभी भी कर सकते हैं, आप मेरे को बताओ कि क्या मुझे एक्सप्लेन करना है आपको एज ए डेवलपर, लेट मी ट्राई, पता है तो है, अगर वो ऐसे देखेगा ना कि किस हद तक कर पा रहा है, उसके बाद भी बेकार लगा भाई, मैं पर्सनली आई वुड नेवर वांट टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई हैव दिस डर कि पकड़ तो नहीं लेंगे मेरे को, क्या मैं यहाँ पे सर्वाइव तो नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे में आ रहा है, मतलब खोट तो मेरे में है ना भाई। अगर मैं बिल्कुल खुलेआम ये कहूं कि दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर एंड दिस इज व्हाई आई एम जॉइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं चौड़ में ज्वाइन करूंगा ना, बिकॉज दे नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एंड दे विल यूटिलाइज मी अकॉर्डिंगली, दे विल नेवर से कि अरे इसको ये वाला नहीं पता, इसको वो नहीं पता था, और ना मुझे जाके किसी और पे रिलाई करना पड़ेगा, यार ये कर दे मेरे लिए या वो वाली चीज कर दे, जनरली कह रहा हूं ये इन जनरल, बिकॉज दे नो कि अरविंद से करवाना ही नहीं है, किसी और से करवाओ। मेरे पास तभी एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेके आते थे लोग, बिकॉज और ना मुझसे ये कहते थे कि यार तू क्या बोलते हैं सिस्टम डिजाइन में कंप्लीटली तू सिस्टम डिजाइन का पूरा बना के दे, नहीं, मैं कहता था भाई बेसिक फ्लो ये है एंड इस तरीके से ऐसे होगा, मैं इन डेप्थ बनाता था, बट बस एग्जैक्ट वो सिस्टम डिजाइन के वो होते हैं ना फॉर्मेट जो होते हैं कि भाई एक लाइक ऐसे डायमंड एक यूज होता है, स्क्वायर यूज होता है, सर्कल, मुझे नहीं पता, इट डजंट मैटर, what matters is whether I'm able to figure out what exactly is it that I need to build. So PRD के time पे you will realize कि what I'm talking about, and if you guys want to like जब हम flow बनाएंगे, बस आप लोग system design के for those of you who have engineering background, maybe आप by default ही वो shapes use कर लोगे, by default ही एक दो nomenclatures use कर लोगे, मैं वो use नहीं करूँगा, but काम दोनों का same होगा।